और इस सारे मामले में बात करने के लिए जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, इनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। पाकिस्तान के साबिक कप्तान और क्रिकेटर की हैसियत से काफ़ी मरतबा रीप्ले में आए, लेकिन चेयरमैन पीसीबी बनने के बाद आज पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं और बहुत ही अच्छे दिन मौजूद है। साबिक कप्तान और पीसीबी के चेयरमैन रमीज आजाद साहब को खुशामदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रमीज साहब। जनाब वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज साहब अपने टाइम के लिए। बहुत अच्छी जीत पाकिस्तान की, और जैसे मैंने कहा सर कि मेरा ख्याल है आप उसको बेहतर अंदाज से एक्सप्लेन कीजिएगा कि अब्दुल्ला शफीक एक यंगस्टर जब इस तरह की इनिंग खेलता है तो दिल बहुत बाग बाग हो जाता है कि हमारे पास एक और फ्यूचर स्टार मिला है। सर आपके व्यूज? बिल्कुल एक फ्यूचर सुपरस्टार है, बल्कि बन चुके हैं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड जो है वो इस वक्त आउटस्टैंडिंग है टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पे। तो सारे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक है। एक बड़ा क्लासी, एक बहुत ही टेम्परामेंटली स्ट्रॉन्ग एक हमें बैट्समैन मिला, और ओपन करना आसान काम नहीं होता है। और ख़ास तौर पे फोर्थ इनिंग्स का प्रेशर, ऐसी पिच हो जहाँ पे दो दो गज गेंद ब्रेक हो रहा हो और रन चेज का अलग से प्रेशर होता है, और उसमें तहम्मुल मिजाजी के साथ एक प्लान के साथ उतरना और फोकस के साथ खेलते रहना फॉर अ यंग बैट्समैन, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आपको तो पता ही है कि गॉल में रन चेजिंग बड़ी मुसीबत वाली होती है, रिकॉर्ड्स आपको बताते हैं। तो उस लिहाज से भी ये पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट रन चेजिंग विक्ट्रीज है, प्रॉब्ली द बेस्ट। मुझे याद है बेंगलोर में हमने इंडिया के अगेंस्ट एक टर्निंग पिच के ऊपर शानदार कामयाबी सन 86 में हासिल की थी। फिर लॉर्ड्स टेस्ट मैच में एक बड़ा कांटे का मुकाबला हम इंग्लैंड से जीते थे। और ये आप डिफ़िकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये बेंगलोर टेस्ट मैच के हिसाब से ही आप समझ सकते हैं कि उतनी ही डिफ़िकल्ट ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए थी। मगर क्रेडिट इस सारी टीम को, बाबर आजम को, उनके प्लेयर्स को, उन्होंने टीम बनाई हुई है। उनकी रिस्पेक्ट दुनिया में बेइंतहा है, और टाइम है कि पाकिस्तान टीम को भी हम अंदरूने खाते भी रिस्पेक्ट दें। यहाँ पे इनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो इंटरनेशनली मिल रही। ठीक है रमीज भाई, यकीन तौर पर एज अ क्रिकेटर मैं आपसे जरूर पूछूंगा, जब आज 120 रन का हदफ और फिर हमारे पास 7 विकेटें थी और हमें पता था कि गॉल में रन चेज आसान नहीं होता, सर बहुत से लोगों को अगर रात पाकिस्तान में नींद ठीक से नहीं आई, क्योंकि टेस्ट मैच होता है, इसका यही ब्यूटी है कि आप अगले दिन के बारे में सोचते रहते हैं क्या होगा, और यही इस फॉर्मेट की सबसे बड़ी खासियत भी है कि ये आपको सरप्राइज करता है। तो रमीज भाई, कल आप सुकून से सोए और अब नींद अच्छी आ जाएगी आज की जीत के बाद? मैं यहाँ पे, मैं इंग्लैंड में हूँ, तो टाइम डिफरेंस काफी था, तो मैं एक वो अपनी एक वेबसाइट के ऊपर मैं स्कोर देख रहा था। मैच तो ज्यादा देखा नहीं मैंने, तो मैं सुबह सुबह वॉक पे निकल गया। एक एक रन के साथ जो है वो मैं अपने कदम भी मेरे बढ़ते जा रहे थे। तो एक जब इस तरह की सिचुएशन हो जहाँ पे आप रिकॉर्ड सेटिंग कोई एक ड्रामा देख रहे हो, तो इसकी और ज्यादा लुत्फानंदोज इससे ज्यादा होते हैं लोग और फैन खास तौर पे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। आपने बहुत बैक किया रमीज भाई बाबर आजम को। हालांकि जब शुरू में कप्तान बने थे सबको ये थोड़ा सा खदशा था कि पता नहीं तीनों फॉर्मेट का बोझ कप्तानी का कहीं उनकी बैटिंग पर असरअंदाज ना हो, लेकिन माशाल्लाह अब तक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। खासतौर पर जिस तरह आज उन्होंने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में यासिर शाह की तारीफ की, नसीम शाह की, इससे पता चलता है कि वो एक लीडर के तौर पर भी उभर रहे हैं। वो अपने तमाम प्लेयर्स को साथ लेकर चलते हैं, छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन पर उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। तो अब आप तो बहुत रिलीव होंगे कि बाबर, जो आप चेयरमैन पीसी बनने के बाद माशाल्लाह टीम जिस तरह सेटल डाउन हुई है, और फिर बाबर का जो एक एज अ फ्रॉम कैप्टन टू लीडर ही इमर्ज। देखें, ये लोग जो है ना, ये क्रिकेट को ना खाम खाम में फुटबॉल की तरह रन करने की कोशिश करते हैं, और कई नेशंस कर रही हैं। और उनको पता चलेगा कि ये जब वो फुल सर्कल कंप्लीट करेंगी कि जब तक के कप्तान आपका स्ट्रांग नहीं होगा आपकी टीम आगे नहीं जा सकती है। तो मेरा एज एन एक्स क्रिकेटर जो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे अभी तक काम सही चल रहा है कि मैंने दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं किया। हालांकि मैं कर सकता हूँ, मेरा तो राइट भी बनता है, मगर मैं सुनता हूँ स्ट्रैटेजी, सुनता हूँ किस तरह से हराएंगे आप श्रीलंका में जाके, कौन से आपके मैच विनर्स हो सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें बाबर आजम के हवाले की हुई हैं, और आप देखिए रिजल्ट मिलता है जब अकाउंटेबिलिटी देते हैं अथॉरिटी के साथ, और फिर वो अपनी मर्जी के साथ टीम को खिलाते हैं, तो फिर ही आपकी टीम ऊपर जा सकती है, ना कि साइड लाइन से आप क्रिकेट को रन करने की कोशिश करें। ये कभी भी वो सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। तो कप्तान को स्ट्रेंथ दी है, एनवायरनमेंट क्रिएट की है। मेरा राब्ता रहता है सारी टीम मेंबर्स के साथ, एक फ़ोन कॉल अवे हूँ मैं, किसी की भी कॉल सुनता हूँ जिसको भी कोई मसले मसाइल होते हैं। तो ये आई थिंक कम्युनिकेशन जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एज एन एक्स क्रिकेटर ये मेरे लिए आसान काम भी है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि किन मुसीबतों पे क्या प्रेशर्स होते हैं एक क्रिकेटर पे।
तो वो फिर चीज़ें जो हैं वो हल हो जाती हैं। और ये कम्युनिकेशन को बढ़ाना जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है एडमिनिस्ट्रेशन का। सर आप मुझे पता है क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए लंदन में मौजूद हैं। 2 और सवाल मैं आपसे करूंगा। एक तो ये कि जैसे आपने कहा कि एज अ क्रिकेटर भी और एज अ साबिक कप्तान, लेकिन अब चेयरमैन भी हैं, तो चाहे तो आप मशवरा दे सकते हैं या इंटरफेरेंस हो सकती है, लेकिन जैसे एक फॉर सेक ऑफ पॉइंट, जैसे जब 3 फास्ट बॉलर सेलेक्ट हुए तो सब ने कहा भी ये बड़ा कोई सिलेक्शन से ठीक नहीं हुआ। कोई ऐसी चीज़, ये स्पेसिफिक नहीं पूछ रहा, कभी ऐसी चीज़ जो शायद आपको लगता है ठीक नहीं हुई, तो वहाँ क्या सोचते हैं कि बेबस महसूस करते हैं या सोचते हैं नहीं कम्युनिकेट कर दूँ? हाउ यू एक्चुअली ऑपरेट? नहीं, मैं देखें, ये तो क्रिकेट है ना, ये कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। तो आप मिस्टेक्स भी करते हैं, आप उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मगर अभी तक माशाल्लाह से जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। सो अगर आप पाकिस्तान की स्ट्रेंथ आप समझें कि फास्ट बॉलिंग है, और आपने देखा कि शाहीन आफरीदी की उसकी पहली इनिंग्स की 4 विकेट्स आप मत भूलें। जी। और जब आपके पास ऑप्शंस हैं स्पिन के वर्सेस पेस के हिसाब से, आप वे करते हैं कि शायद पेस फिर भी भारी पड़ती है ऑपोजिशन को सामने रखते हुए, चाहे पिच ऐसी हो जैसे गॉल की है, और वो आपकी स्ट्रेंथ बन सकते हैं, जैसे कि वेस्ट इंडीज की फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ थी। और चाहे वो पाकिस्तान जाते थे या एशिया में किसी भी जगह पे, वो अपनी फास्ट बॉलिंग के थ्रू टीम को रन थ्रू करते थे। तो ये तो आई थिंक वो ऑप्शन आजमाया गया है, मगर आपको रिजल्ट मिला है। तो ये चीज़ें जो है ना, आगे चल के आपको सबक भी देती हैं। शायद आपको थोड़ा सा ट्वीक करना पड़े कॉम्बिनेशन को आगे चल के। मेरे लिए तो जीत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जीत से हर चीज़ें जो हैं वो आगे चलती हैं और वीक परफॉर्मेंसेस छुप जाती हैं, और फिर डग आउट का जो माहौल है वो सबसे अच्छा होता है। और इस टीम को इसीलिए बहुत क्रेडिट है कि एक तो ओनरशिप है फैंस की, और बाबर आजम इसको बहुत अच्छी तरह से लीड करते हैं, और सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो अक्लमंद कार्ड्स खेलते हैं। तो मैं हैंड्स ऑन कभी भी नहीं इन्वॉल्व होता हूं कि आपने उसको क्यों खिला दिया और वो क्यों नहीं खेल रहा और वो कैसे नहीं खेल रहा, क्योंकि ये उनकी प्रॉपर्टी है, उनका बिजनेस है, उन्होंने अच्छा संभाला हुआ है और अपनी लेगेसी छोड़ के जाने वाला मुकाम है। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान के एक बेहतरीन लीडर बन सकते हैं। अभी बहुत यंग है, बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड अभी तक उनका चल रहा है, और मैं चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड उनको फुल बैकिंग दे, हर प्लेयर को बैक करें, क्योंकि ये देखें, ये क्रिकेट जो है ना, ये हमारी ग्लू है पूरे मुल्क के लिए। ये सबको हमें इकट्ठा रखता है, तो इसकी वैल्यू आप समझे, इट्स मोर देन जस्ट अ स्पोर्ट। ये हमें खुशियां देती है। आज आपकी हेडलाइंस लग रही है, टर्बुलेंट टाइम्स में क्रिकेट ने सबको एक स्माइलिंग फेस दिया है और सबको इकट्ठा कर दिया है, और आप ट्रैक्शन देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो इस टीम का ख्याल करना है, इस प्रोडक्ट का ख्याल करना है, और इसको आगे इकट्ठे लेके जाना है इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमीज राजा साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे, और यकीनी तौर पर जैसे हम खुश है, एक बड़ी जीत मिली है पाकिस्तान को।